जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल फेल स्टोरीज पे आप सभी का स्वागत है। मैं उज्ज्वल सिंह आपको एक नई पॉलिटी के दृष्टिकोण के तहत आपको एक पॉलिटी का विषय कंप्लीट कराऊंगा। अभी तक हमने पढ़ा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी आपको याद दिला देते तो 2 मिनट में मेमोरी के साथ हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे देश में अलग अलग भागों में देश का बंटवारा किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ अंग्रेजों के द्वारा शासित थे, कुछ देशी रियासतें थे, कुछ स्वतंत्र थे और कुछ डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट के तौर पे हमारे देश में शासन किया जा रहा था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये हमारे कई कई भागों में बटा हुआ था, ऐसे छोटे छोटे एरियो में। तो उसके लिए इसको एक करने देश बनाने के लिए हमें पहले सभी इनको छोटे छोटे जो भागों में बटे हुए थे इनको एक करना था। एक करने के लिए पहले हमें एक संस्था गठित की गई। संस्था, अब मान के चलो संस्था कौन सी दी गई थी, हमें एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में जिसमें 389 सदस्य हुए। संविधान सभा बनने के बाद हमने पहले इन सभी देश को एक साथ किया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये हमें याद रखने, जिसको हम लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखने की जरूरत है। अच्छा जी, ये कैसे हुआ? अब इसको एक तो हो गई, ये तो संविधान के हिसाब से। अगर इसको हम नॉर्मली भाषा में समझना चाहें तो कैसे क्या क्या कहेंगे? अभी मान के चलो आपके फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रांड पेरेंट्स या ग्रांड फादर हैं। ग्रांड फादर के यहाँ पे 4 लड़के हैं, ठीक है जी। उनके पास 4 लड़के हैं और ये चारों लड़के यहाँ अलग अलग मकान में रहते हैं, मतलब ये ठीक है। मकान में रहने के बाद ग्रैंड फादर जी ये निर्धारित नहीं कर पा रहे कि मैं किसके पास रहूं, क्योंकि अगर मैं इसके पास रहूंगा तो ये तीनों नाराज हो जाएंगे, और इसके पास रहूंगा तो ये तीनों नाराज हो जाएंगे। तो ग्रैंडपा जी ये निर्धारित नहीं कर पा रहे मैं किसके पास रहूं। जो ग्रैंडपा क्या करेंगे, इन तीनों चारों को सारों को एक अलग इनका घर बनाएंगे और घर बना करके इन चारों को क्या करेंगे, यहाँ पर वे इनको रख देंगे और इनको बसा देंगे, एक साथ ले आकर के देंगे, ले आएंगे और चारों को एक साथ रहने लगेंगे। जिसको हरियाणा में भाई साझा रहते हैं, साझे में, तो इसको ये ऐसे बोल देते हैं। तो ये साझे में रहने लग गए। अब एक इनका क्या हुआ, इस घर में एक चूल्हा हो गया। अभी एक चूल्हे पे सभी चारों की रोटियां बनेंगी। इससे क्या होगा, परिवार एक साथ रहेगा तो एकता की भावना बढ़ेगी। एकता की भावना बढ़ेगी तो उसमें क्या, पेशेंस की भावना बढ़ेगी, डिप्रेशन की कम हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिकली गेम ज़्यादा होंगे। ये आपको एक सोचना भी चाहिए। अगर कोई ऐसे वगैरह लिखना लिखना आ जाए तो आपको ऐसे संविधान का परिपेक्ष दे करके आप उसको लिख सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे ग्रैंडफादर ने कर दिया। अब दूसरी बात क्या सोचने की हमारे पास कि ग्रैंडफादर जी तो उनकी भी एक जो आया वो जाएगा, तो वो उनकी भी डेथ होगी। तो डेथ होगी तो उसके बाद क्या होगा, ए या क्या पता ये मजबूरी में यहाँ पे रह रहा हो और ये अलग हो जाएगा, सेपरेशन चाहता हो। बी क्या चाहता हो कि भाई मेरा नाम है ना, जैसे कि इनका नाम होगा आदि पुरुष। आदि पुरुष नाम से इनका क्या है, घर, इन्होंने अपना घर का नाम रख रखा है। ये कहे मैं तो आदि पुरुष नहीं रखूंगा, मैं तो राम राज्य रखूंगा। तो ये राम राज्य इसका नाम रखना चाहे तो ये नाम बदलना चाहेगा। और ये क्या कहना चाहेंगे कि हम दोनों है ना एक मिल करके एक एक कल मतलब एक मकान बना लेंगे। ये एक होना चाहेंगे। अब इन्हीं में से कोई इनका एक लड़का होगा, मान के चलो एक्स लड़का, वो क्या कहेगा, या इसमें से किसी से में भी एक और मान के चलो एक पांचवा लड़का है, वो क्या कहना चाहेगा कि मैं इसमें दो लड़कियां, 3 लड़के मैं मान के चलता हूँ इसमें रह रहे हैं। तो लड़कियों या लड़के एक डिमांड करें कि मेरे को मेरे हिस्सा चाहिए घर में, तो ये सेपरेशन हो जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, ये एक मतलब 5 में से 2 हो जाएंगे। ये होगा ऐसे ही। अभी आप आपको अपने देश के बारे में बताते हैं। अब ये इतने ज्यादा हमारे पास थे, 562
देशी रियासतें थी और हमारे 14 राज्य बनाए गए इनमें से सभी को मिला करके एक दूसरे में। तो ये 14 राज्य आप देख पा रहे हो ऐसे थे हमारे। अब इनमें से ऐसे भी कोई संभावना हो सकती है ना, कोई किसी को अपना, जैसे मान लो ये सेंट्रल प्रोविडेंस है, इसका नाम चेंज किया, उड़ीसा का उड़ीसा किया, यूनाइटेड प्रोविडेंस का आपने बताया यूपी किया गया, सेंट्रल इंडिया का एमपी किया गया। फिर ये बम्बई प्रेसिडेंस है, इसको क्या काट करके बाद में गुजरात बना गया, महाराष्ट्र बना गया और कर्नाटक बना गया। ये इनका सभी का नाम चेंज किया और अलग अलग इसको क्षेत्र को बांट करके उनको अलग नए राज्य बनाए गए थे हमारे। तो ऐसी मांग उठ सकती है, तो उन्होंने पहले एक अनुमान लगाया। संविधान के जो साइकोलॉजी, अगर उसको आप समझ गए तो आप संविधान समझ जाओगे, आपकी उंगली पर जाएगी, एक अनुच्छेद याद करोगे और सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे, आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आप बस सोचो कि ये आर्टिकल इसमें क्यों लगाया गया और ये इसका क्रम है, क्रम पे लगाया गया है, एक के बाद एक लगाया गया है। तो दूसरा, अभी मैं ये जो बता रहा हूँ ये किस लिए बता रहा हूँ, ये सारा क्या है, और ये सब कुछ कहाँ पे है, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 में ये लिखा हुआ है कि नाम बदल सकते हैं और उसके बाद एक राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य क्षेत्र में मिला सकते हैं और एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से को दिया, मतलब दूसरे देश को दिया जा सकता है जमीन को, एक राज्य की भूमि को देना। ये सब कुछ हम कर सकते हैं और ये करेगा कौन और कैसे होगा, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। और कैसे करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत क्या होता है, जो संसद में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उसका 50% होना चाहिए। मान के चलो उस संसद में अभी मोदी की 303 सीटें हैं, मोदी सरकार की, और 330 इसमें से उपस्थित है। तो 330 को अगर 50% इसके सदस्यों ने हाँ किया तो इसका नामकरण और इसका दूसरे राज्य बना दिए जाएंगे। क्या हमारे नामकरण किया गया है? बिल्कुल किया, यूपी में किया गया है, हरियाणा के कई क्षेत्रों के नाम चेंज किए गए हैं। तो ऐसा हमने किया गया है। एक राज्य क्षेत्र दो राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य क्षेत्र मिलाया गया है, हाँ मिलाया गया। कब मिलाया गया, आज़ादी के टाइम, जो 562 रियासत थी उसके टाइम मिलाया गया है। अच्छा, एक राज्य दूसरा राज्य बनाया, हाँ काफी बनाया है। जैसे सबसे पहले बना था 1954 में आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिल तमिल। और फिर एक राज्य की भूमि दूसरा दिया गया, बिल्कुल दिया गया। अभी 2019 में अब बीजेपी सरकार के द्वारा बांग्लादेश को दिया गया है अपने कुछ क्षेत्र, और बांग्लादेश से हमारे कुछ क्षेत्र दिए लाए गए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट के विषय में भी जोड़ करके। अच्छा, इसका अ, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसकी ये भाषा है, वो मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया बस। Article 2 of the Indian Constitution states that the Parliament may establish new state or admit new state union of government by law on terms and condition it deems it। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे अलग अलग क्षेत्र थे, ठीक है, कई विभागों में बटे हुए थे। उनको एक संगठित करने के लिए हमने एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं संविधान सभा। उनकी एक सीमा रेखा की गई कि ये क्षेत्र होंगे हमारे पास। दूसरे रेखा क्षेत्र के होने के बाद उसका इनके में, अगर ये निर्धारित ही परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 2 और ये हो गया अनुच्छेद 1। अच्छा जी, अभी अनुच्छेद हमारे पास 3 आएगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। कैसी लगी ये वीडियो, और
आप इसको लाइक करना। और देखो लाइक कैसे कर सकते हो, हमारे वीडियो को क्यों करोगे आप? देखो मैंने आपको बताया पहले किस परिप्रेक्ष्य में हमारा पहले सोचना चाहिए। एक तो तरफ मैप बना लो अपना, ये मैप बन गया ये इंडिया का, और एक तरफ बना लो किसी भी तरह पे सोच। मैं तो फैमिली को सोच कर बनाता हूँ कि फैमिली को ले, तो ये बीच में यहाँ पे एक फैमिली का मैप बना लो। फैमिली में क्या थे, कई भाई थे, एक साथ नहीं रहते थे, वो अलग अलग रहते थे। एक हमारे ताऊ जी आए, उन्होंने एक साथ किया और एक साझा परिवार बना दिया। साझा परिवार बना करके और इसका एक नामकरण नामकरण कर दिया। अब ना हमारे जी हैं वो तो हमेशा रहेंगे नहीं, तो कभी न कभी तो इनमें भेद हो जाए, तो उनको नामकरण के बाद किया गया, इनमें जो भी बदलाव होगा बाद में, तो बदलाव होगा तो वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कैसे कैसे तो उनका कैसे कर सकते हैं, उनको एक संविधान में, उनको एक रूल बुक में लिखा गया। तो आपको